हेलो एवरीवन, लेट अस लर्न विद आशीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे और वर्ब का आज हम लोग का थर्ड सेशन है। अभी तक हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और आप हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं और आज हम लोग का वर्ब का थर्ड सेशन है। और आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। रोल नंबर 1 है आज का हम लोग का। अभी तक हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि शूनर वाला पढ़ाया था। नो शूनर, नो लॉन्गर मीन्स जो एडजेक्टिव मतलब जो एडवर्ब्स होते हैं वो अगर वो निगेटिव होते हैं या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब, ये पढ़ाया था। नो शूनर और अपने बात ध्यान रखता है, ठीक है। और इन्वर्जन स्टाइल बताया था हमने आपको, ठीक। तो आज भी कुछ इन्वर्जन स्टाइल से ही रिलेटेड हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं। और हमने इन्वर्जन स्टाइल बताया था क्या होता है कि इन्वर्जन स्टाइल में क्या बताया था कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले यूज हो जाती है, ठीक। इन्वर्जन स्टाइल यही तो होती है। देखते हैं हम लोग का जो आज का फर्स्ट रूल है वो क्या है। फर्स्ट रूल हम लोग का ये है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक हार्डली, स्कार्सली, ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये अपने आगे क्या रखते हैं, देन रखते हैं। क्या रखते हैं, देन रखते हैं। हार्डली स्कार्सली के बाद क्या आता है, देन आता है। क्या आता है, देन आता है, ठीक है। हार्डली मीन्स क्या होता है, जैसे मुश्किल में क्या होता है, हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल में, ठीक। तो हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या होता है, इनके बाद जो वाक्य होगा वो किस स्टाइल में होगा, इन्वर्जन स्टाइल में होगा, जैसा कि हमने आपको नो सूनर वाले में बताया था। ओके, वाक्य किस स्टाइल में होगा, इन्वर्जन स्टाइल में होगा। और देन का मतलब, देन का मीन्स क्या होता है, देन का मीन्स हार्डली स्कार्सली के बाद क्या आता है, व्हेन आता है, सॉरी। नो सूनर के बाद देन आता है, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन आता है, ठीक है। और इसके मीन्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है, व्हेन मीन्स क्या होता है, जब, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हार्डली स्कार्सली अपने आगे व्हेन रखते हैं और इनके आगे जो वाक्य होता है वो किस स्टाइल में होता है, इन्वर्जन स्टाइल में होता है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे ले लेते हैं हार्डली सी finished the work when in the office. Hardly she finished the work in the office, the manager called her. The manager called, ये लिखा हुआ सेंटेंस, हार्डली सी फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, द मैनेजर कॉल्ड हर। अब हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, राइट करना है। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, रॉन्ग है। कैसा है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि हार्डली स्कार्सली के बाद क्या आता है, व्हेन आता है, ठीक। क्या यहाँ पे व्हेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और इनके बाद जो वाक्य होता है वो इन्वर्जन स्टाइल में भी होता है। क्या इन्वर्जन स्टाइल दिख रही है, नहीं दिख रही है, मतलब कि हमारा रूल गलत, मतलब कि हमारा जो सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। राइट कैसे करेंगे, पहले बात तो हमने जो जो चेंजेस किया है वो चेंजेस करेंगे। कैसे, हमने पहले कहा कि हार्डली के बाद जो भी सेंटेंस आएगा किस स्टाइल में होगा, इन्वर्जन स्टाइल में। इन्वर्जन स्टाइल में आते हैं इसकी, क्या होगा इसका, हार्डली
सी फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब होती है वो होती डिड, तो वर्ब पहले आ जाएगी डिड सी, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन द ऑफिस when the manager called her, when the manager called her। तो ये जो सेंटेंस होगा हमारा कैसा होगा, राइट होगा। हार्डली शी फिनिश द वर्क इन द ऑफिस व्हेन द मैनेजर कॉल्ड हर, जब मैनेजर ने उसके बुलाया। ठीक, समझ में आया रूल? चलिए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दो तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो भी तरीका देख लेते हैं कि दूसरा तरीका कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसका सेकंड वे भी देख लेते हैं। पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हार्डली आई रीच्ड द स्टेशन, हार्डली आई रीच्ड द स्टेशन Hardly I had reached the station, the train left the platform. The train left the platform. Okay, ये लिखा हुआ है। Hardly I had reached the station, the train left the platform। और आपको हमने बताया हुआ है कि ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हार्डली के बाद व्हेन नहीं लगा हुआ है और ना ही ये इन्वर्जन स्टाइल में है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है कि इसको इन्वर्जन स्टाइल में चेंज करना और यहाँ पे व्हेन का यूज करना। ठीक, ये जो हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा है, तो इसको हम लोग सही करते हैं। कैसे करेंगे सही? हार्डली लिखेंगे और इसके बाद इसको इन्वर्जन स्टाइल बनाएंगे। हैड आई reached the station when the train left the platform। ठीक, तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा बिल्कुल राइट होगा। ठीक, हमने आपको ये बताया कि इसको हम दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका ऐसा है कि गलत नहीं है, वो बिल्कुल मतलब सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो यही तरीका होता है। ठीक, लेकिन इसको और किस तरीके से बना सकते हैं? सेकंड स्टाइल इसका देख लेते हैं। इसका सेकंड स्टाइल कैसे हम बना सकते हैं वो हम लोग अब यहां पे देखते हैं। देखो हमने क्या बताया, वर्ब पहले आनी चाहिए, तो वर्ब पहले ही आएगी। कैसे देखते हैं? I had hardly reached the, हार्डली को क्या करेंगे बस, क्योंकि हार्डली क्या है, एक एडवर्ब है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगी, तो वर्ब के पहले हमने इसको लगा दिया। ठीक, आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, और बाकी हमने जो बताया हुआ है व्हेन लगा के, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ये भी सेंटेंस कैसा होगा? राइट होगा। ठीक है।
क्योंकि हमने कुछ नहीं, बस हार्डली को क्या किया, वर्ब के पहले, क्योंकि हार्डली क्या है, एक एडवर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करेगी, तो अब वर्ब के पहले इसको हमने लगा दिया। हमने इसलिए इसको बता दिया क्योंकि कभी कभी ऐसे ही सेंटेंस रहता है, और क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हो कि हार्डली स्कार्सली यहाँ पे सबसे पहले ही आ सकता है, तो वो चीज गलत है, ठीक है। क्योंकि हार्डली स्कार्सली सब क्या है, एक टाइप की एडवर्ब है। एडवर्ब है यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करेंगे, तो वर्ब को क्वालिफाई तो कर रहा है, यानी कि हमारा सेंटेंस कैसा है, राइट है। बट ज्यादा राइट क्या है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, आज का रूल नंबर 2। आज का रूल नंबर 2 है नाइदर नॉर और बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए। नाइदर नॉर और क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो सेंटेंस होते हैं जिनमें नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, ठीक। तो इनको हम लोग कैसे बनाते हैं ये समझ लेते हैं। देखो, इन्वर्जन स्टाइल वाले पढ़ा रहे सेंटेंस, इसलिए इसमें इन्वर्जन स्टाइल तो होगा ही होगा, ठीक। बाकी किस में होगा, इन्वर्जन स्टाइल में होगा ही होगा। यहां पे लिख लीजिए, इन्वर्जन स्टाइल में वाक्य, ठीक। और बट यहाँ पे एक चीज और है, अभी तक हम लोग जो पढ़ते रहे हैं, जितने भी नो सुनर, नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली सब पढ़ते रहे, तो उनमें क्या होता था, सिर्फ ये वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होता था। लेकिन अब क्या है कि ये वाले जो सेंटेंस होंगे, इधर वाले जो होगा वो भी वाक्य किस में होगा, इन्वर्जन स्टाइल में। यानी कि अगर ये इन्वर्जन स्टाइल तो ये भी इन्वर्जन स्टाइल होगा, इन्वर्जन स्टाइल, ठीक। मीन्स नाइदर, मतलब नाइदर के बाद अगर वर्ब आई तो नॉर के बाद भी वर्ब ही आनी है, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आई तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आनी है, ठीक है। ये चीज देखी जाती है। देखिए अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जिसको हम लोग और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नाइदर शी एडवाइज्ड मी, neither she advised me nor she helped me, nor she helped me। तो ये सेंटेंस कैसा होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के पहले जो वाक्य होते हैं किस स्टाइल में होते हैं, इन्वर्जन स्टाइल में होते हैं। तो इसको इन्वर्जन स्टाइल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, नाइदर डिड शी एडवाइज मी नॉर डिड शी हेल्प मी। सेंटेंस कैसा हो गया, राइट हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको इन्वर्जन स्टाइल में चेंज कर दिया, हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, राइट हो गया। ओके, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे, या फिर हम इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। अब वो तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, सी नाइदर एडवाइज्ड मी, सी नाइदर एडवाइज्ड मी she neither advised nor helped me। देखिए आप
क्योंकि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन या सीटीएस की प्रिपरेशन इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग मैथ तो पढ़ते ही होंगे, या सीटेट सुपर टेट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ तो इतना पढ़ते होंगे। और मैथ आप, क्योंकि आप पहली बार तो इंटरमीडिएट क्रॉस करके आए हो, तो यानी कि आप मैथ हाई स्कूल तक तो पढ़ी होगी। ठीक, तो हाई स्कूल तक आपको कॉमन लेना तो सिखाया जाता है, कैसे कॉमन लिया जाता है। तो आज हम लोग आपको इंग्लिश में भी कॉमन लेना सिखाते हैं कि इंग्लिश में कॉमन कैसे लिया जाता है। देखिए ये आपको दिख रहा है, नॉट नाइदर शी एडवाइज्ड मी और नॉट डिड शी हेल्प मी। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में देखिए कॉमन क्या क्या चीज है। मी कॉमन है कॉमन, सी कॉमन है, ठीक, और बाकी कुछ कॉमन है नहीं। हमने क्या किया, सी नाइदर एडवाइज्ड, क्योंकि यहां पे एडवाइज्ड था, सी नाइदर एडवाइज्ड और नॉर हेल्प्ड। सी कॉमन हो गया और मी भी कॉमन हो गया, तो सी नाइदर एडवाइज्ड नॉर हेल्प्ड मी। समझ गए? इस तरीके से हमने इंग्लिश में भी मैथ का यूज किया, इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से दे सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, तो आप दोनों तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। आप चाहो तो नाइदर नॉर का यूज पहले कर लो, नहीं तो नाइदर नॉर का यूज सेंटेंस के बीच में ही कर सकते हो। ठीक, बस उसमें क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सेम है तो के लिए है ये। समझ में आई इतनी बात? अब जैसे एक एग्जांपल हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि नॉट ओनली शी कुक्ड द फूड, नॉट ओनली शी कुक्ड द फूड। अब आप लोग इसको देखते ही बना लोगे, समझ जाओगे कि इसको बनाना कैसे है। ठीक, बट ऑल्सो वॉश द क्लॉथ, बट ऑल्सो वॉश्ड द क्लॉथ्स, ये लिखा हुआ है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हमने कहा कि इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमने कहा कि इसको इन्वर्जन स्टाइल बनाना है, तो इन्वर्जन स्टाइल देखते हैं कि नॉट ओनली डिड सी कुक द फूड but also did she wash the clothes। ये हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? सिंपल है, कुछ खास नहीं है। वही नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो वाक्य होगा इन्वर्जन स्टाइल में होगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम आपको इतना ही सिंपल तरीके से बताएंगे ताकि आपको ये रूल्स बिल्कुल नॉर्मल लगे कि इन रूल्स में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, बस आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक बेसिस पे बिल्कुल सारे रूल्स एक जैसे हैं। ठीक, सब में एक ही लॉजिक लग रहा है, किसी में अलग लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। और ये जितने भी हम रूल्स बता रहे हैं इन सब के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने एक बार इसको देख लिया, दोबारा आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। कभी भी इस चीज को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, बस अगर आपने एक बार भी इनको देख लिया। ठीक, और अगर आपको कुछ भी इसके लिए क्वेरी आती है तो हमने आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम के लिंक पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो। और हमने लास्ट वीडियो में व्हाट्सएप में नंबर भी दिया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, हमारा ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत हो आप उस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। और नंबर भी मैंने आपको दिया था, ये नंबर दिया हुआ था, और साथ में मैंने नीचे
आपको मिल जाएगा, आपको नंबर जो नीचे लाइन चल रही है उसमें भी नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर कौन सा है हम लोग का? 3। आज का रूल नंबर 3 क्या कहता है? आज का रूल नंबर 3 ये है, जो वाक्य नेवर से स्टार्ट होते हैं या सो से स्टार्ट होते हैं, नेवर से या फिर सो से स्टार्ट होते हैं, नेवर और सो, तो इनके बाद जो वाक्य होगा वो भी किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। किस में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। और जब सो होगा तो सो के साथ या तो यहां पे कोई एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। ठीक है, सो के साथ कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब पक्का होगा। ठीक है, अब इसके जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि नेवर शी गोज टू द, नेवर शी गोज टू द सिनेमा। नेवर शी गोज टू द सिनेमा, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? देखिए, इन्वर्जन स्टाइल, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू या डज हेल्पिंग वर्ब, तो सी के अकॉर्डिंग डज आएगा। नेवर डज सी गो टू द सिनेमा। ओके, एनी प्रॉब्लम? और इसका एक और तरीका है जो कि आप बनाते भी रहते होंगे, बहुत ही सिंपल है वो भी। आप नेवर को बीच में ले आइए, क्योंकि नेवर एक एडवर्ब है, इसलिए वर्ब के पहले आ सकता है सी नेवर गोज टू द सिनेमा, ये भी राइट होगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। आप चाहो तो इन्वर्जन स्टाइल बना लो, अगर इन्वर्जन स्टाइल नहीं बनाना चाहते हो बस नेवर को आप बीच में ले आओ तो भी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे लिखते हैं सो फास्ट ही रैन, सो फास्ट ही रैन। आपको पता है सो के बाद क्या आता है? दैट आता है, तो दैट, क्योंकि सो दैट का यूज होता है, सो के बाद दैट। ठीक है, दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। क्या बोला हमने? ही सून ओवरटुक, ही सून ओवरटुक हिज फादर, ये लिखा हुआ है। इन्वर्जन स्टाइल में नहीं है, इसलिए पहले इसको हम इन्वर्जन स्टाइल में लाएंगे। ठीक, कैसे लाएंगे देखते हैं। दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से हम बता देंगे। सो फास्ट डिड ही रन, so fast did he run that he soon overtook his father। एक तो ये सेंटेंस हमारा हो गया। और इसको किस तरीके से बना सकते हैं? हम नहीं चाहते इन्वर्जन स्टाइल बनाए। हमसे एक लड़के ने कहा कि हम क्यों सर इन्वर्जन स्टाइल बनाए, हम नहीं बनाना चाहते इन्वर्जन स्टाइल, बताइए सर क्या करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं, मत बनाओ इन्वर्जन स्टाइल, तुम्हारी इच्छा, इन्वर्जन स्टाइल ना बनाओ तो भी हम सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो है नहीं कि नहीं सही कर सकते हैं, सही कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। हम क्या करते हैं? सो को बीच में उठा के ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको कैसे बनाएंगे? ही रैन सो फास्ट
ही रैन, हमने क्या किया, बस सो फास्ट को बीच में लिया, बाकी जो जैसा था वैसे ही रख दिया। दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। ओके, ये भी सही हो जाएगा सेंटेंस। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इन्वर्जन स्टाइल में चेंज करके इसको सही कर सकते हैं, हम इन्वर्जन स्टाइल को ना अपना करके तो भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगर आपको ये रूल्स अच्छे लग रहे हो तो तुरंत जल्दी से जल्दी लाइक करो और हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो फटाफट। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए। अब हम लोग रूल नंबर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या होता है। रूल नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर के बारे में। किसके बारे में, बिफोर एंड आफ्टर के बारे में। बिफोर एंड आफ्टर। अब बिफोर एंड आफ्टर तो लिखा, जब बिफोर लगा होता है तो यहां पे क्या आता है, जो कार्य बाद में होगा। बिफोर के बाद जो भी कार्य होता है वो बाद में होता है। ठीक, एंड आफ्टर, आफ्टर इसलिए यूज करते हैं यानी कि वो काम पहले हो चुका है। ठीक, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा वो यहां पे आता है। ठीक, जब बिफोर लगा हो तो यहां पे वो सेंटेंस आता है जो कार्य बाद में होगा। ठीक, और आफ्टर जब यहां पे आता है तो यहां पे वो सेंटेंस आता है जो कार्य पहले हो चुका है या पहले होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहां पे सेंटेंस लेते हैं, पहला सेंटेंस लिया कि द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन left the platform, the train left the platform before I reached the station, before I reached the station। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, अब ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है ये हम लोग देखते हैं। देखो, अच्छा अगर आप इसका मीन्स निकालो तो क्या निकलेगा, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। तो क्या ये सेंटेंस हमारा राइट है? तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपने कभी टेंसेस पढ़े होंगे तो टेंसेस में आपको ये पता होगा कि जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो परफेक्ट होता है, वो बाद वाला इंडिफरेंट होता है। तो इसको हम किसमें बनाएंगे, पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस वर्ब के बाद हम लोग टेंस ही पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ये टेंस कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको प्रिपेयर करा देंगे, सारे टेंसेस आपको मुंह जवानी आपको याद हो जाएंगे, ऐसे टेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम लोग ऐसे ही इसका एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। इसका एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द बेल रैंग, द bell rang after the
द बेल रैंग आफ्टर द स्टूडेंट्स solved all the questions. देखिए हमने क्या बताया, अगर आफ्टर लगा है तो यहां पे क्या आना चाहिए, जो कार्य पहले होगा, मतलब कि इसको बनाएंगे परफेक्ट। क्या बनाएंगे इसको? परफेक्ट। जब बिफोर होता है तो हम पहले वाले सेंटेंस को परफेक्ट बनाते हैं, जब आफ्टर होता है तो हम बाद वाले सेंटेंस को परफेक्ट बनाते हैं। तो परफेक्ट कैसे बनाएंगे? पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। द बेल रैंग आफ्टर द स्टूडेंट्स had solved all the questions। बस सिंपल। तो बिफोर और आफ्टर में सिर्फ हमने इतना समझना है कि अगर बिफोर लिखा हुआ है तो हम लोग बिफोर के पहले वाला सेंटेंस किस में बनाएंगे? परफेक्ट बनाएंगे। और अगर आफ्टर लगा है तो हम बाद वाला सेंटेंस किसे बना देंगे? परफेक्ट बना देंगे। ओके, तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से आप समझ जाओगे। तो आज के लिए हम लोग का सेशन इतना ही है, आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और इसके आगे आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे रूल्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसलिए इनको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो को। और अगर आपको पिछली क्वेरी समझ में नहीं आई तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा करके जितने भी पिछले वीडियोस हैं उनको देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।